हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज की क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे क्या होता है परवच्छन। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। परवच्छन से ज्यादा इंपोर्टेंट है परवच्छन के लक्षण क्या है, यानी कि जो परभक्षी होते हैं। अब जो परवच्छन होता है वो जानेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि परभक्षी क्या होते हैं और परभक्षी के जो लक्षण है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो देखो क्या होता है परवच्छन। देखो, जब कोई जाति किसी अन्य जाति को मारकर, यानी कि जैसे कोई जाति है वो किसी जाति को मारकर अपना भोजन प्राप्त करती है, सीधी सी बात है। जब कोई जाति और किसी जाति को मारकर अपना भोजन प्राप्त करती है उसे परवच्छन कहते हैं। इसमें एक को लाभ होगा, एक को हानि होगी। सीधी सी बात है, जो मर जाएगा उसको हानि होगी और जिस लाभ किसको होगा, शिकारी को। क्योंकि प्लस क्या होगा, शिकारी, और शिकार किसका होगा, जो शिकार हो जाएगा उसको हानि हो जाएगी, इसका शिकार हो जाएगा तो वो माइनस में हो जाएगा। तो बस यही होता है परवच्छन, ठीक है। अब परवच्छन पेपर में इतना नहीं पूछा जाता, सबसे ज्यादा पूछा जाता है परवच्छन। जो परभक्षी होता है उसके लक्षण क्या होते हैं। अब जो परवच्छन करेगा उसको हम परभक्षी कहेंगे, सीधी सी बात है। तो परभक्षी के लक्षण क्या होते हैं, ये अपने शिकार की संख्या को नियंत्रित करते हैं। अब जैसे कि शेर है, शेर ने मारा हिरण को, तो जो हिरण की जो संख्या है उसको नियंत्रित रखते हैं। यानी जो शेर करता है शिकार हिरण का, तो वो कुछ लंबे समय के अंतराल में करता है, बीच बीच में अंतराल में करता है। तो उससे जो होता है हिरण की जो संख्या होती है वो सीमित रहती है और निश्चित रहती है। उसका मतलब संख्या पूरी आप कह सकते हैं नियंत्रित होती है, नियंत्रित रहती है, ठीक है ना। जातीय विविधता को बनाए रखते हैं। अब जो जातियां होती हैं, नई नई जातियां आती हैं जो उनमें विविधता होनी चाहिए, अलग अलग दिखनी चाहिए, उसको बनाने में सहायक होते हैं, ठीक है ना। ऊर्जा के स्थानांतरण में उपयोगी हैं। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, पूछो कैसे होता है। देखो, हिरण ने क्या खाई, हिरण ने खाई घास, घास में क्या है, ऊर्जा, घास की ऊर्जा गई हिरण में, हिरण ने खाई ऊर्जा, और फिर वो हिरण से ऊर्जा गई शेर में। तो ये क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो यहाँ पर चार लिखे हुए हैं आपको एज इट इज ये लिख के आने हैं, ठीक है ना। ये विवेकी या चालू होते हैं, यानी कि जो परभक्षी होते हैं वो विवेकी होते हैं। सीधी बात है, लोमड़ी हो, शेर हो, चीता हो, ये सब कैसे होते हैं, विवेकी होते हैं, चालू होते हैं, ठीक है ना। परभक्षी से बचने के लिए शिकार को स्वयं अपने अंदर कुछ विकास करने होते हैं। अब जो कि कोई शिकारी है तो उससे बचने के लिए जो शिकार है उसको अपने अंदर कुछ विकास करने होते हैं, कुछ परिवर्तन करने होते हैं ताकि वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। तो परिवर्तन कैसे हैं, जैसे देखो, जैसे मेढक कीट की रंगीन हो जाए, जैसे मेढक कुछ कीट रंगीन हो जाते हैं। जैसे कि किसी पत्ते पर गए तो हरे हो गए, किसी डाली पर गए तो कत्थई, यानी कि वो छुप जाते हैं उससे, किससे, परभक्षी से, ठीक है ना, रंगीन हो जाते हैं वातावरण के अनुसार, ठीक है। एक होती है मोनार्क तितली। क्या होती है, मोनार्क तितली, ठीक है ना। अपने अंदर जहरीले रसायनों को क्या करती है, एकत्रित करती है। जो जहरीले रसायन होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए इनको क्या करती है, अपने अंदर एकत्रित करती है। कौन करती है, मोनार्क तितली। कौन करती है, मोनार्क तितली। तो आप ऐसे एग्जांपल जो दो लिख देंगे और इस तरह से लिखेंगे, आपको पूरे में पूरे नंबर मिलेंगे, जितने नंबर में भी आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने करवा दिया है। अगर परभक्षी के लक्षण पूछे तो आप ऊपर डाल देना कि पहले परभक्षण क्या होता है, उसके बाद आप बताना परभक्षी के लक्षण। एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। सीरीज समाप्ति की ओर है। अब आपको इसके बाद 3 से 4 वीडियो और मिलेंगी, बस उसके बाद सीरीज समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये 3 से 4 वीडियो इस वीडियो से बड़ी होंगी, यानी कि काफी बड़ी होंगी। कम से कम 10 से 15 मिनट के आसपास या 15 से 20 मिनट के आसपास की आपको वीडियो मिलेंगी और उसके बाद सीरीज समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री सीरीज चालू होगी और क्या फिजिक्स को भी हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।